आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो। पार्श्वनाथ वीर प्रभु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, समभाव बढ़ता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय शिक्षा में भावनात्मक विकास। शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो इंसान को सही अर्थों में मानव बनाती है। शिक्षा एक ऐसी लाइन ऑफ डिमार्केशन है जो कि पशु और मनुष्य के अंदर भेद रेखा खींचती है। हमारे भीतर तीन तरह के मस्तिष्क यानी हमारे मस्तिष्क के तीन स्तर है, मन के तीन स्तर है। पहला जो है हमारा एनिमल माइंड। एनिमल माइंड होता है वह जो पांच इंद्रिय सुख और उसी में ही खोया रहता है और उसी में ही संतुष्टि करता है। दूसरा जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन माइंड होता है। ह्यूमन माइंड एनिमल माइंड से सुपर होता है क्योंकि उसके साथ में शिक्षा जुड़ी होती है। शिक्षा व्यक्ति को एक सही अर्थ में इंसान बनाती है और जो पशु होता है वो एक तरह से दानव तुल्य होता है क्योंकि पशु का जो मस्तिष्क है वो विकसित नहीं होता है और इंसान का जो मस्तिष्क होता है वो विकसित होता है। अगर वह उसका सदुपयोग करे तो लोक कल्याण, जगत कल्याण, जय जगत, परोपकार का कार्य कर सकता है। यानी शिक्षा जो है मनुष्य को जो है अनुशासित बनाती है, वेल सिविलाइज्ड बनाती है, एटिकेट्स वाली बनाती है और मूल्यों की स्थापना करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे जो मूल्य है उसकी स्थापना करती है। ये सारा शिक्षा का जो मूल्य, इसी कारण आज के इस युग के अंदर पेरेंट्स सबसे ज़्यादा वरीड होते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर के होते हैं क्योंकि अगर बच्चा अच्छा शिक्षित हो जाता है और फिर वो अच्छे कंपटीशन के अंदर चला जाता है तो उसकी लाइफ बन जाती है। इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट और बड़ा जज है, कलेक्टर है, आईपीएस ऑफिसर है, ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट को कंपटीशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। आज के ज़माने में शिक्षा का जो है बहुत ही विकास हुआ है क्योंकि शिक्षा आवश्यक हो गई है। आज का जो युग है वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। सारा विश्व जो है
एक गांव बन गया है। और जैसे गांव में अलग अलग जो है बास होते हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उसी तरीके से 210 कंट्रीज मिल कर के एक गांव बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो 210 कंट्रीज सैटेलाइट से सभी जुड़े। सैटेलाइट एक ऐसा माध्यम है जिसने पूरे विश्व को जोड़ रखा है। उसको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हम कह सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या करके और भीतर चिंतन करके उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का आविष्कार किया। उसके अंदर ये बताया गया है कि हम जितने भी विश्व के मानव हैं वो वसुधा यानी पृथ्वी की संतान है और वसुदेव माता की संतान है, यानी हम सभी भाई भाई हैं। इसीलिए हमारे एक दूसरे के बीच में भातृत्व भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, परस्पर सम्मान का भाव होना चाहिए। जो ये मूल्य जो सिखाती है वो शिक्षा सिखाई जाती है। अगर शिक्षा नहीं दी जाती है तो व्यक्ति वह पशुवत है, वो दानव रूप के अंदर है। वह व्यक्ति जो है वो राक्षस और पशु से कम नहीं है। इसीलिए हम शिक्षा के जो मूल्यों को छोड़ नहीं सकते, उनको जो है वो दरकिनार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा को कोई तवज्जो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और सरकार, हमारी जितनी भी सरकारें आती है, चाहे छोटे से छोटे स्तर पर पंचायत को देखिए, बड़े से बड़े स्तर पर जो हमारी केंद्र सरकार को देखिए, उन्होंने जो है प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज, उसके बाद में यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े संस्थान बनाए हैं। ये बच्चों के अलग से अलग तरह की शिक्षा का डेवलपमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। और आजकल पुराने समय में तो जो है 10th या 11th के अंदर जहाँ से कि बच्चा कॉलेज में जाता था, वहाँ पर लिमिटेड जो विषय होते थे, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स, चारों ही ब्रांचें हुआ करती थी। लेकिन अब उस एक एक ब्रांच में हजारों नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई ब्रांच आ गई, यानी शिक्षा वाले के पास में बहुत चॉइस बढ़ गई है। पहले चॉइस लिमिटेड थी, तो उस चॉइस को, विकल्पों को प्राप्त करके, और आज का जो इंटरनेट का युग है और गूगल का युग है, उससे भी शिक्षा की अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके आज शिक्षा को बहुत उपयोगी बना दिया गया है, महत्वपूर्ण बना दिया गया है और सर्वोप्रिय बना दिया जाए। हम शिक्षा के बिना जीवन की परिभाषा भी नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को चिंता होती है अपने बच्चों की वेल एजुकेशन को लेकर के होती, और वो जायज़ भी है, ये शिक्षा की बातें हैं। लेकिन आज की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली के अंदर कुछ दोष आ गए। तो आज का हमारा एपिसोड है शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों की हम बात करेंगे, और जो कमी आई है उस कमी के अंदर हम किस विकल्प के द्वारा सुधार कर सकते हैं, जो मिसिंग एलिमेंट हुआ है उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी पुरानी शिक्षा नीति, यानी जो गुरुकुल की शिक्षा नीति थी, और वर्तमान की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उन दोनों को समझना पड़ेगा। तभी मालूम पड़ेगा कि क्या कमी आई है। पहले जो हमारी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली थी, तो 25 वर्ष की उम्र तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों ही कैटेगरी के लोग अपनी अपनी शिक्षा के अनुसार अपने स्पेशलाइज गुरु के पास में जाकर के, और वो 25 वर्ष तक शिक्षा को ग्रहण करते थे और वो गुरुकुल वास में रहते थे। उनके जो गुरुओं के जो गुरुकुल बने हुए थे वो नदी के किनारे थे और वह प्रकृति की गोद में थे। उनका मैं वर्णन करूं तो गुरुजी की कुटिया है, और उस कुटिया के अंदर सबको परिश्रम करना होता है, उसको झाड़ना, साफ करना,
पानी भरना, लकड़ी लाना, भोजन पकाना, सबको पुरुषना और जो जैसा भी घास फूस का जो बिस्तर है वो लगाना, इत्यादि इत्यादि कार्य है स्टूडेंट स्वयं को किया जाता था। आजकल जैसी जो सर्वेंट की प्रथा है वह प्रथा पहले नहीं थी। तो पुराने जमाने का जो गुरुकुलवास था, जो कि प्रकृति की गोद में था, कि कल कल करती हुई नदी बह रही है, पीऊ पीऊ करके जो हमारे पक्षी बोल रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, और खरगोश जैसे पशु है, छोटे मोटे पशु है, वो दहाड़ रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, और प्रकृति की गोद में चारों तरफ हरियाली हरियाली है, अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं। अगर मौन रह करके आप उस प्रकृति के दर्शन करो तो वो ईश्वर का दर्शन होता है, उसमें आपको ईश्वर दिखेगा, क्योंकि प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है। वो प्रकृति माँ है, हम सबको जन्म देती है, हमारा भरण पोषण करती है, और हम इसी में पंचभूत का पतला पंचभूत में विलीन होता है। तो ऐसा हमारा था। वहाँ पे स्टूडेंट 25 साल में अपने अपने क्षेत्र की जीविकोपार्जन की शिक्षा को ग्रहण करने के साथ साथ में मानवीय मूल्य सीखता था। वह जो है विनय का गुण सीखता था, वो सम शम और श्रम की संस्कृति सीखता था। सम का मतलब समभाव। समभाव का अर्थ यह है कि आपके साथ हानि हो, लाभ हो, तिरस्कार हो, सम्मान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी ने कुछ आपको कह दिया, किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, उसमें कोई भेद नहीं समझा जाए, उसको समभाव एक जैसा समझना, वह सम का मतलब समभाव रखना। दूसरा शम, शंकर वाला श, शमन करना। किस चीज का समन करना? क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को नीचे रखना, क्रोध को बढ़ने नहीं देना, मान को बढ़ने नहीं देना, माया को बढ़ने नहीं देना, लोभ को बढ़ने नहीं देना। और पहले का विद्यार्थी जो शम की संस्कृति को समझता था, उसका बहुत बड़ा भावनात्मक विकास होता था। वह व्यक्ति संतुलित होता था, सबको सबके साथ समान करता था, किसी में अहंकार की भावना नहीं आती थी, और सबको आत्मतुल्यवत समझता था, और हर एक जो है आत्मा के अंदर प्रभु का दर्शन करना था। और तीसरी जो संस्कृति है शम, शम और श्रम, छोटा बड़ा हर कार्य, अपने कपड़े धोने से लेकर के गुरुजी की सेवा करना, गुरुजी के कपड़े धोना, खाना बनाना, पानी लाना, इत्यादि सारे सारे काम हैं, वह पहले स्टूडेंट श्रम की रीति से काम करता था, वो स्वयं करता था। तो उस कारण से जब व्यक्ति 25 साल पूरे करके गृहस्थ में प्रवेश होता था, तब वो एक मंजा मंजाया वेल ट्रेंड जो है स्टूडेंट होता था। आपने देखा होगा कि हमारे जो ये विद्यालय है उसमें आता है ज्ञान, लिखा हुआ आता है पिलर्स के ऊपर, मेन गेट, जो उसके लिए आता है कि शिक्षा के लिए, आप प्रवेश शिक्षा के लिए, और जो है वो ज्ञान प्रसार के लिए प्रस्थान, जो आपने ज्ञान लिया है वो सेवा के लिए आप प्रस्थान करो। आप विद्यालय के अंदर शिक्षा को ग्रहण करो, ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि लोगों का भला कर सको, आप लोक कल्याण कर सको। तो इसीलिए पहले भावनात्मक विकास बहुत बड़ा होता था, और जो स्टूडेंट था वो केवल बुद्धि के स्तर पर काम नहीं करता था, ओनली इंटेलेक्चुअल नहीं था, वो उसको इंट्यूशनल मस्ट बनना पड़ता था। गुरुजी ध्यान कराते तो गुरुजी के पास में तो इतनी इतनी दिव्य दृष्टियाँ थी, जैसे राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों जो दशरथ के पुत्रों को जो वाल्मीकि जी ने जो शिक्षा दी आश्रम में, तो उनको इंट्यूशनल बनाया, उनके भीतर रिद्धि सिद्धियों को पैदा किया, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धियाँ स्वयं जानते थे। ऐसे ऐसे बाणों को जो है उनको सिखाया कि कौन सा बाण क्या कर सकता है। वह जो बाण कहना चाहिए वो
वो पूरे विश्व को भस्म भी कर सकता है और पूरे विश्व के अंदर वह जो है अमन चैन भी कर सकता है। ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो है उन्होंने सिखाई, वो कहाँ से आई? वो आई विनय की भावना से, वो आई इंट्यूशनल बनने से, भीतर जाने से। क्योंकि बुद्धि जो होती है वह बुद्धि हमको संसार में भटकाती है। बुद्धि के सहारे हमारे राग द्वेष बढ़ता है। बुद्धि हमारे को लाइक डिसलाइक सिखाती है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, उसका भेद करवाती है और हमको संसार में घुमाए रखती है। जबकि जो इंट्यूशन है उसके अंदर शब्द नहीं है। जब हम बुद्धि के परे जाते हैं, जब इंद्रियों के परे जाकर के इंद्रियातीत होते हैं, जब हम अज्ञा से प्रज्ञा के जो है कहना चाहिए पाले में जाते हैं, तो प्रज्ञा के पाले में केवल वाइब्रेशंस है। उसमें चाहे राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ, ईसा मसीह जाओ और जीसस क्राइस्ट जाओ, गुरु नानक जाओ, कोई भी धर्म का संस्थापक जाता है तो उनको जो है शुभ अशुभ भाव की वाइब्रेशन कृष्ण नील कापोत तेजो पद्म शुक्ल लेशिया नजर आती। वो तो महापुरुष होते हैं, तो वो जो है अशुभ भावों वालों की लेशिया क्यों लेते हैं? वो तो हमेशा शुभ भावों की लेशिया का ध्यान करते हैं और शुभ भाव की लेशियाओं को ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को ग्रहण करते हैं, खुद पॉजिटिव होते हैं, दूसरों को पॉजिटिव होने की शिक्षा देते हैं। इसीलिए गुरु कहता है कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। हम भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो ये तीन चीज़ें 3 बार बुलाते हैं कि थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। आप अगर सकारात्मक सोचने लग जाओगे तो साथ साथ में आप करने भी लग जाओगे तो आप अच्छे बन जाओगे। तो ये हमारा शिक्षा का लक्षण है, ये सिखाया जाता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो स्कूली एजुकेशन है या कॉलेज की एजुकेशन है, उसकी शिक्षा में तो बहुत बड़ा विकास हुआ है, बड़े बड़े विद्वान बनाए हैं, लेकिन वो विद्वान हैं, उनका भावनात्मक विकास नहीं है। आज ये देखा गया है कि वो पढ़ा लिखा इंजीनियर घूस लेता है और उसके बाद के अंदर जो जज होता है वो घूस लेता है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग किसी का बहन बेटी का रेप करते हैं, वो आतंकवादी बनाते हैं, वो एटीएम तोड़ते हैं और वो हिंसा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर मान लो उनका इंट्यूशनल पावर बढ़ा हुआ तो ऐसा वो कर ही नहीं सकते। पुराने जमाने में दोष क्यों नहीं थे? कि उसका कारण था कि पुराने ज़माने की शिक्षा के अंदर इंट्यूशनल पावर थी, वो जो इंटेलेक्चुअल पावर वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। इंट्यूशनल पावर वाला व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करता है और किसी को दुख नहीं देता है, अहंकार नहीं करता है। लेकिन आज की शिक्षा ने बड़े बड़े विद्वान बनाए हैं, पीएचडी होल्डर, डिलीट होल्डर। तो विद्वान बनने में कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन वो विद्वान अहंकारी बन गए। वो विद्वान जो है जितना परोपकार करना चाहिए, लोगों की भलाई का काम करना चाहिए, भाईचारे का काम करना चाहिए, समान व्यवहार का काम करना चाहिए, वो आज झलकता नहीं है। ये शिक्षा में बहुत बड़ी कमी आई, जिसको हम कहते हैं भावनात्मक विकास की कमी। तो आज की शिक्षा बड़ी है, हम उसमें किसी तरह की भावनात्मक विकास के अलावा कोई कमी नहीं बताते हैं, केवल भावनात्मक विकास है। तो ये भावनात्मक विकास हमको पुराना जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि हमारा जो है गुरुकुल प्रणाली का था, उसको लेना चाहिए और आज की शिक्षा नीति में जोड़ना चाहिए। वर्तमान की हमारी केंद्रीय सरकार यूजीसी वगैरह, और उन्होंने क्या किया? यही काम किया। उन्होंने जो मिसिंग एलिमेंट भावनात्मक विकास का था, जो कि विकास हमारी शिक्षा प्रणाली में नहीं हो पाया, कुछ न कुछ कारण है, तो उस मिसिंग एलिमेंट को आज की शिक्षा नीति के अंदर जोड़ा गया है। तो जोड़ा जाने के कारण आज की शिक्षा नीति
पुरानी जो हमारी शिक्षा है और वर्तमान की शिक्षा है, वो दोनों मिलकर के एक अच्छी जो है वो शिक्षा नीति बन गई है। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आज की शिक्षा नीति में जो भावनात्मक विकास की कमी आई है, वो भावनात्मक विकास जो है अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, बड़े 4 इमोशंस हैं, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये हमेशा लिमिट में रहना चाहिए, इसका समन करना चाहिए और हमको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सम की साधना की। वो प्रैक्टिस क्या है कि चाहे हमको कोई गाली दे, चाहे हमारी प्रशंसा करे, चाहे हमारे को कोई प्रतिक्रिया करे, तो हमें प्रतिक्रिया विरक्ति करनी है। हमको टिट फॉर टैट नहीं करना है, हमको जो है किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तो ये काम हमें करना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो वर्तमान की शिक्षा नीति है, उसके अंदर आई हुई कमी को जोड़ दो, तो ये शिक्षा नीति अच्छी बन जाएगी। तो पुरानी और नए का आपस में गठजोड़ है, वह एक बहुत सुंदर शिक्षा नीति बन जाएगी और उसमें भावनात्मक विकास बढ़ जाएगा। वो हमको सबसे ज़्यादा करना है। यानी हमको जो है इंटेलेक्चुअल के साथ साथ में व्यक्ति को इंट्यूशनल बनाना है, व्यक्ति को सच्चे अर्थ में मानव बनाना है, जो सबके साथ में समान का भाव करे और अपने भीतर जो है उसके अंदर प्रेम का दरिया लहराना चाहिए। उसके हृदय के किसी न किसी कोने के अंदर मनुष्य के प्रति प्रेम और जो है अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सामान्य रूप से वो एक समान है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं है। जो अंतर दिखाई देता है ये सामान्य से हटकर विशेषता में आता है, राग द्वेष में अंतर होता है, अलग अलग शरीर का अंतर होता है। तो हमें इस अंतर को पाट करके हमारी शिक्षा नीति के अंदर भावनात्मक विकास को जोड़ करके और इसको अच्छा बनाना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। और शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है उसको तो कोई भूल नहीं सकता और भुलाया भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जो शिक्षा है वह सुसंस्कृत बनाती है और वह उसको जो है वह सिविलाइज्ड बनाती है। तो इस तरीके से ये कमी आई वो ठीक करना चाहिए। और उसके साथ साथ में आज का जो युवा वर्ग है वो श्रम करने से बहुत कतराता है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकला हुआ व्यक्ति है वो श्रम नहीं करना चाहता है, जबकि पुराने ज़माने में जो राजा के बच्चे तक भी राजकुमार होते थे वो भी सारा काम अपने हाथ से करते थे, पूरा श्रम को लगाते थे। तो आज ये नई शिक्षा नीति ने सम, शम और श्रम की जो भावना है उसको तवज्जो नहीं दी है, तो उस मिसिंग पार्ट को हमें तवज्जो दी जानी चाहिए। और जब ये ऊंचे स्तर पर दी जाएगी तो नीचे हमारी सामान्य एजुकेशन, स्कूल वगैरह के एजुकेशन है, उसमें तो अपने आप ही जो है वह अंतर आ जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर से सुधार होता है तो नीचे सुधार तो हो ही जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो कमियां आई है उन कमियों को दूर किया जाना जरूरी है, उसको उन कमियों का संशोधन किया जाना जरूरी है, ताकि कि हमारी ये वर्तमान की शिक्षा नीति है ये बहुत अच्छी और होलिस्टिक बन जावे। तो भाइयों और बहनों, आज की जो शिक्षा नीति की हमने बात की और उसमें भावनात्मक जो क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं इमोशनल क्वेश्चन, देखिए कि 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है IQ। ये IQ जो है वो जो है हमारा कहलाता है वो इंटेलेक्चुअल कहलाता है। तो इंटेलेक्चुअल तो व्यक्ति बहुत हो गया है, अच्छी बात है, बुद्धि का भी विकास होना चाहिए और इंटेलेक्चुअल होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा अपने आप इंटेलेक्चुअल बनाती है। लेकिन इंटेलेक्चुअल के साथ साथ में शिक्षा में वो गुण होना चाहिए कि व्यक्ति का इमोशनल क्वेश्चन EQ,
वो भी सही रहना चाहिए। ईक्यू का अर्थ होता है हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी भावनात्मक है, जितने भी इमोशंस है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, उन सब को हम समाहित कर सकें और उन पे हम नियंत्रण करके और हमारे जीवन को हम अच्छा एक सात्विक जीवन बना सकें। और तीसरी होती है श्रम की बात है। हर काम व्यक्ति को अपने हाथ से करना चाहिए और किसी काम को छोटा नहीं समझना। चाहे घर का छोटा से छोटा कार्य हो, उसको छोटा नहीं समझा जाए। जब ये श्रम की भावना हमारे भीतर आएगी तो हम जो है वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। और ये इंसानियत की सारी भावना होती है, वो शिक्षा ही सिखाती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को सही अर्थों में इंसान, मानव बनाता है और उससे मानव से ही मानवता चली है, ह्यूमैनिटी हुई है। ह्यूमैनिटी शिक्षा बताती है। तो और जब हम ह्यूमैनिटी को डेवलप करेंगे तो शिक्षा अपने आप अच्छे रूप में हमारे सामने आ जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम अपने शिक्षा में आई कमी का भावनात्मक विकास करके हम अच्छे इंसान बने। आपके प्रति निवेदन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।